पार्ट फोर्थ स्टूडेंट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ साइन 4x + 3 है। बोलेगा सर मॉडुलस वाले डिफिनेशन लगा के खोल दो, खोल सकते हैं, ठीक है। फिर से वही सब कहानी आ जाएगी, फिर डेरिवेटिव निकाल लो, तो तुम मॉडुलस का डेरिवेटिव कहाँ निकालोगे, और ग्राफ तुम इसका बना नहीं पाओगे ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर पीरियोडिक फंक्शन भी है, देखो साइन है, और उसका मॉड भी लिया गया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पता है इसकी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मान लो अगर कहीं लिखा है क्या, कहीं पे लिखा है अगर कि भैया कोई क्वांटिटी m है, ठीक है, और वो m है अगर लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू है वो मान लो 4, और वो क्वांटिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मान लो ऐसे, ठीक। ध्यान से चेक करना है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +4 है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं ये सब, ठीक। और m भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, क्यों? पढ़ो जरा क्या लिखा है, m कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल 2 to 4, 2 से भाई 2 से बड़ा 4 से छोटा, इंक्लूडिंग 2 and 4, तो बताओ m पॉजिटिव भी तो होगा यार, तुमको भी पता है 2 और 4 के बीच में पॉजिटिव नंबर तो आते हैं नंबर लाइन पे, नेगेटिव थोड़ी ना आते हैं। और एक बात बताओ, अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का मॉड ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया सुनो, 4 को मैं 4 लिखूँ चाहे मॉड 4 लिखूँ, बात तो क्या है, सेम है, क्योंकि मॉड 4 ही तो होता है, ठीक। 2 को मैं 2 लिखूँ या मॉड 2 लिखूँ, m को m अगर पॉजिटिव है तो m को मैं m लिखूँ चाहे मॉड ऑफ m लिखूँ, बात क्या है, सेम है। तो अगर ऐसी इनइक्वालिटी आती है तो यहाँ भी मॉड, यहाँ भी मॉड, यहाँ भी मॉड आप आराम से ले सकते हैं, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में मॉड ऑफ 2 हो जाएगा, और मॉड ऑफ m को मॉड ऑफ m रहने देना, क्योंकि तुमको मॉड ऑफ m पे कमेंट करना था, और मॉड ऑफ 4 को वापस तुम 4 लिख सकते हो। लेकिन एक गलती नहीं करना, क्या कि मान लो कभी ऐसा हो कि m इज़ लेस देन और इक्वल टू व्हाट, -2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मान लो ऐसा है। अगर अब तुम मॉड ले रहे हो ना भाई, खुद दिमाग लगाओ ना, ये देखो नंबर लाइन पे जाओ, ठीक है ना, नंबर लाइन पे आपका ये 0 आता है तो -2 यहाँ आता है तो -4 यहाँ आएगा, मतलब तुम्हारा m कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है कि m जो है -2 से तो छोटा है, -2 से छोटा बट 4 से बड़ा, यानी कि इस इंटरवल में आ रहा है, इस क्लोज इंटरवल में इंक्लूडिंग 2 and 4, इक्वल भी लगा है ना। तो अगर यहाँ पे मॉड लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पता है क्यों? सुनो, यहाँ अगर मैं मॉड ऑफ m बोलूँ तो ये मॉड ऑफ -2 का आप भाई मॉड ऑफ -2 भैया 2 होता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड जो है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसका -2 का मॉड लोगे तो 2 हो जाएगा, -4 का मॉड लोगे 4 हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी अब लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए क्या कि अगर आप गलती से ऐसा लिख देते क्या कि मॉड ऑफ m और ये इनइक्वालिटी ऐसे ही रहने देते, ठीक, ये ऐसे ही रहने, भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। कोई चीज़ ऐसी थोड़ा ना होती, मॉड ऑफ m ऐसा थोड़ा, कोई नंबर ऐसा थोड़ा ना होता है यार, तो इधर 2 आएगा इधर 4, कि ये क्या कह रहा है, ये 4 से बड़ा और 2 से छोटा, 4 से बड़ा और 2 से छोटा क्या होता है यार, है ना। तो इनइक्वालिटी गलत हो जाती है, इसलिए जब ऐसा नेगेटिव इधर हो फिर आप मॉड लेके उसको पॉजिटिव कर रहे हो तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। बात समझ में? इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तो इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में घुमा के आगे तब क्या करोगे, तो कॉन्सेप्ट आप समझ के जाओ। सुनो, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे, पहले इस इनइक्वालिटी -1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी -1 से, यहाँ भी -1 से, यहाँ -1 से, ठीक। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये +4 हो जाएगा, ठीक, और बात बनेगी नहीं उससे, नहीं जैसे समझाया था वैसे ही, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर ये ग्रेटर देन, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज आती है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये -m हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम मॉड लेंगे, हाँ ले तो सकते हैं अब मॉड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का नंबर का अगर हम मॉड लेंगे, ठीक है, तो वो रहेगा तो इन्हीं दोनों के बीच में, हाँ ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं इसका मॉड अगर हम लेंगे, तो जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर लो, और माइनस ऑफ मॉड m क्या आ जाएगा, m ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। मतलब m अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो -m का जो मॉड होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, पता है कि उसमें बहुत सारे टाइम भी वेस्ट होगा, मैं इस पर कमेंट तो कर सकता हूँ पर बेवजह हम क्यों परेशान करते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया वही, ठीक है, पहले, ठीक है, उसको आप फॉलो करिए। तो ये बात आपको समझ में यदि आ गई हो तो आइए हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मॉड ऑफ, ये 3 ऐड है, किस में ऐड है, साइन ऑफ 4x में, ठीक है। अब साइन 4x, देखो साइन जो होता है ये 4x साइन का एंगल है, साइन लाई करता है कहाँ से कहाँ, -1 से छोटा होता है लेकिन -1 से बड़ा, और इक्वल भी लगाएंगे क्योंकि साइन जो होता है वो -1 और 1 को भी इंक्लूड करता है अपने क्या नाम है रेंज में, ठीक है ना।
तो ऐसे लिख सकते हैं। अब तुमको क्या चाहिए 3 + sin 4x, तो एडिंग 3 इन दिस इनइक्वालिटी, तो हमने क्या किया यहाँ भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 हमने यहाँ भी ऐड किया और यहाँ भी 3 ऐड किया और यहाँ भी 3 ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से -1 + 3 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + sin 4x, 3 + 1 4। देखो ये वही वाली बात होगी क्या, हमने आपको क्या बोला था कि m अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4 है, तो m ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है कि नहीं बताओ भाई, 2 और 4 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये जो आ रहा है 3 + sin 4x, ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है पॉजिटिव है। इत्तेफाक से नंबर भी मैच करके देखो, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है, ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है तो ये पॉजिटिव ना भैया, 2 और 4 के बीच में आता है पॉजिटिव भी होता है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी का तुम मॉड नहीं ले सकते हो, तो इसको 3 + sin 4x का अगर मॉड लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम बताओ, और 4 को 4 का मॉड लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम, 2 को 2 का मॉड लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम, और 2 का मॉड क्या होता है 2 ही तो होता है, ठीक, और 4 का मॉड क्या होता है 4 ही तो होता है। अब ये जो बीच में है क्या, मॉड ऑफ sin 4x + 3 बोलो या 3 + mod of 3 + sin 4x बोलो, यही क्या आपका दिया गया फंक्शन है f(x), यानी कि f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि हमारा जो फंक्शन है उसका वो क्या कह रहा है, वो चिल्ला के बोल रहा है कि भैया जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4। चक्कर 4 से बाहर जा नहीं सकता, 2 के पीछे आ नहीं सकता। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is 2 and maximum value of function is 4। ओके, अच्छा इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कहीं 2 और यहाँ कहीं 4, तो 2 और 4 के बीच में इसका जो ग्राफ है वो आपका पीरियोडिक होगा और पास कहाँ से करेगा 3 से, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा पीरियोडिक। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये किसका ग्राफ है, ये है आपका मॉड ऑफ sin 4x + 3 का ग्राफ है। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, आपको विजुलाइज करना है। देखो बहुत सारे आपको क्या मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बहुत सारे आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बहुत सारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, इसलिए उन्होंने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से चेक करें तो ये भी फंक्शन ऐसे पीरियोडिक रन कर रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी लेता है 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है 4।